हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए वर्ग अंतराल वाले, जैसे कि माध्य पूछ लिया, वर्ग अंतराल दे दिया, माध्य पूछ लिया, माध्यिका पूछ लिया और बहुलक के, तो इसी पे आधारित क्वेश्चन करा रही हूँ जो कि सभी शिफ्टों में, ग्रुप डी एग्ज़ाम के सभी शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं। स्टार्ट करती हूँ आज के इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन है, यदि निम्न बंटनों का समानांतर माध्य 2 है तो x का मान हमें निकालना है। ये यहाँ पर वर्ग यानी इसको x मानेंगे, फ्रीक्वेंसी इसको f मान लेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन में हो जाता है एफ एक्स। तो यहाँ 45 है, 45 एकम 45, ये हो जाएगा 45 एकम 45, तो 45 हो जाएगा प्लस 25 इंटू 2 कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 50, 19 तिया 57, 19 तिया 57 प्लस हो जाएगा 57, 4 इंटू एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा 4x, 2 इंटू 5 यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस का 6 बटा में हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का यहाँ सम लेना होता है, फ्रीक्वेंसी का सम कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है, इनका सम करने पर ये हो जाएगा 92 प्लस x। कहा गया है समानांतर माध्य 2 है तो इसको बराबर कर लेंगे 2 के बराबर कर लेंगे, इन सभी का सम कर लेंगे 45, 50, 57, उसके बाद 4x 10 और 6 का, तो इन सभी का योग कर लेंगे, सम करेंगे तो यहाँ से आ रहा है 168 प्लस का 4x अपॉन में हो जाएगा 92 प्लस x, इसको 2 के बराबर कर लेंगे। तो अब यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मैं यहाँ कर रही हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 92 इंटू 2 कर लेंगे, तो 92 इंटू 2 करने पर ये हो जाएगा 184 माइनस का 168, ये वाला 168 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 इसलिए मैं डायरेक्टली लिख दी क्योंकि 2 इंटू एक्स करने पर यहाँ से 2x को 4x में से माइनस कर लेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली 2x लिखी हूँ। और ये हो जाएगा 2x बराबर 184, इसको माइनस कर लेंगे तो यहाँ से आ रहा है 16 के बराबर। 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 16, हमें x का मान चाहिए तो 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, यहाँ पर इनको आपस में मल्टीप्लाई करना था, वर्ग और फ्रीक्वेंसी को, क्लास और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना था, ऐड करना था, और लास्ट में यहाँ पर बटा में आ जाता है फ्रीक्वेंसी का सम। चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर बहुलक याद करनी है, तो ये है, इसको x मान लेते हैं और इसको f वर्ग। अब हमें चेक करना होगा कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, बराबरता है, तो जो मैक्सिमम होगा बहुलक निकालने के लिए, यानी मॉड जो कि मैक्सिमम नंबर लिया जाता है, तो यहाँ नंबर नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, तो मॉड हमेशा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लेना होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मान लेना होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो कि है यहाँ 11, 8, 9, 12, 15, 7, 4, तो सबसे मैक्सिमम है यहाँ पर, मैक्सिमम जो कि 15 है, तो 15 लेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जो वर्ग है यानी क्लास को लेना होता है, तो x का मान हमें जो कि बहुलक देता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा मॉड जो कि हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले वर्ग को लेना होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि वर्ग अंतराल का क्वेश्चन दे रखा हो और यहाँ पर दे रखा हो यदि मॉड निकालना हो, तो मॉड निकालने के लिए जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है उसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले वर्ग को लेना है, यानी क्लास को लेना है। तो यानी x का मान, x बराबर जो कि मॉड x का मान होता है, मॉड x वाले
जो कि वर्ग वाला आता है, यहाँ पर 160 जो कि मॉड आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर माध्यिका, यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है माध्यिका का निर्धारित कीजिए। यहाँ वर्ग, इसको x मान लेते हैं, इसको f। तो ये जो कि वर्ग हैं ये फ्रीक्वेंसी है। तो माध्यिका निकालने के लिए हमें निकालना होगा संचयी ब्रह्मवर्ता, यानी संचयी ब्रह्मवर्ता। संचयी ब्रह्मवर्ता। तो संचयी ब्रह्मवर्ता निकालने के लिए इसका हो जाएगा 1 और 2, यहाँ से आ जाएगा 3 और 4, यहाँ इसका हो जाएगा 7, इसका हो जाएगा 7 और 5 12 और इसका हो जाएगा ये 12 15 में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 27 और ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा 27 और ये 57 और यहाँ से आ जाएगा 117 आ जाएगा और इसका हो जाएगा 117। 95 में जब ऐड हो जाएगा तो संचयी ब्रह्मवर्ता ऐसे ही निकाला जाता है। तो ये हो जाएगा 212, यहाँ पर आ जाएगा 212, फिर 212 82 में ऐड हो जाएगा तो इसका निकल कर आ जाएगा संचयी ब्रह्मवर्ता 294 और 294 जो किया जाएगा, थोड़ा सा अच्छा से लिख देती हूँ, और इसका संचयी ब्रह्मवर्ता आ जाएगा 294, इसका आ जाएगा फाइनली ये होता है 369। तो हमें चाहिए होता है यहाँ पर संचयी ब्रह्मवर्ता का जो आखिरी वाला आता है इसी को n/2 या इनका सम करना होता है। 1 2 4 5 15 30 60 95 82 75 इनका सम कर लेंगे। तो यहाँ से सम जो कि n निकल कर वही आता है जो आखिरी में संचयी ब्रह्मवर्ता निकालने पर आता है। तो यहाँ से आ जाएगा 369। तो यहाँ n/2 किया जाता है। माध्यिका निकालना है यानी मीडियन निकालना है, तो यहाँ पर n/2 यानी 369/2 कर लेंगे। तो 369 को 2 से काटेंगे तो ये आ रहा है 2 एकम 2। उसके बाद यहाँ पर चला जाएगा 8 दूनी 16, उसके बाद 4 दूनी 8 चला, उसके बाद 1 बचा तो पॉइंट लग जाएगा 5 दूनी 10। तो ये हो रहा है 184.5 ये है वर्ग और ये है ब्रह्मवर्ता फ्रीक्वेंसी। तो अब हमें चेक करना होगा 184.5 किनके मध्य आ रहा है, यानी इस संचयी ब्रह्मवर्ता यहाँ पर कहाँ पे लाई करेगा 184। तो 117 के बाद और 212 वाले के बीच, यानी यहाँ पर कहीं ये लाई करेगा, यहाँ पर कहीं ये स्थित रहेगा। तो इसका हमें ये वाला ना लेकर वर्ग, ये वाला क्लास ना लेकर, ये वाला वर्ग ना लेकर हमें नेक्स्ट वाला लेना होता है माध्यिका में। तो ये वाला हो जाएगा वर्ग। तो इसका मीडियन निकल कर आ जाएगा, मीडियन यहाँ से माध्यिका निकल कर आ जाएगा, माध्यिका जो कि हो जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। यहाँ से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। यहाँ पर इन सभी का जो दे रखा है वर्ग और फ्रीक्वेंसी, तो वर्ग और फ्रीक्वेंसी दे रखा है। तो वर्ग का हमें सिर्फ काम आता है जो कि आखिरी में n/2 करने के बाद जो आया है यहाँ पर लाई कर रहा था, तो नेक्स्ट वाला लेना है, यानी उसके फर्स्ट वाला नहीं लेना है, इसके आगे वाला लेना है। तो इसलिए 8 आ जाएगा माध्यिका। सबसे पहले यहाँ पर संचयी ब्रह्मवर्ता के लिए यहाँ 1 है, एक को ज्यों का 3 लिखेंगे, 1 और 3
तो ऐसे 1 और 2 3 कर लेंगे, 3 और 4 7, यहाँ से ऐसे संचयी ब्रह्मवार्ता निकाल लेंगे। और निकालने के बाद या तो संचयी ब्रह्मवार्ता या इसका सम किया जाता है फ्रीक्वेंसी। जब इसका आ गया है तो हमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका n/2 कर लेंगे, जैसे कि 269 का 369 है, इसका n/2 करने पर यहाँ पर आ गया 369/2 करने पर 184.5 आ रहा है, जो कि स्थित है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी संचयी ब्रह्मवार्ता 117 और 12 के बीच में है, 212 के बीच में है। तो इसका नेक्स्ट वाला आ जाएगा 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी माध्यिका निकल कर आ जाएगी। माध्यिका 108 आ जाएगा। चलती हूँ, इसी पे आधारित एक और क्वेश्चन करा दे रही हूँ ताकि आप सभी को समझ में आ जाए इजीली। तो एक और क्वेश्चन जो कि माध्यिका पे आधारित एक और क्वेश्चन जो कि बता दे रही हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर x, यानी इसको वर्ग कह सकते हैं, मैं लिख देती हूँ। सबसे पहले यहाँ वर्ग आ जाएगा और यहाँ पर बारंबारता आ जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ x का मान आएगा, x जो कि ले लेते हैं 3, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f। तो यहाँ से 3 और 3 4 6 ले लेती हूँ, 6 7 8 8 9 9 कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पर, फिर 5 1। तो हमें निकालना होगा सबसे पहले, या तो इनका सम करना होगा, और वैसे भी हमें संचयी ब्रह्मवार्ता चाहिए। तो संचयी ब्रह्मवार्ता निकालने के लिए संचयी ब्रह्मवार्ता हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर संचयी ब्रह्मवार्ता निकालने के लिए यहाँ जो 3 है ये ज्यों का त्यों आ जाता है, फिर 3 और 6 यहाँ से आ जाएगा 9 और 7 यहाँ आ जाएगा संचयी ब्रह्मवार्ता 16। तो संचयी ब्रह्मवार्ता 16 आ जाएगा, 16 और 8 यहाँ से संचयी ब्रह्मवार्ता जो कि आ जाएगा 24, फिर यहाँ पर 24, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 33 के बाद आ जाएगा 34, यहाँ पर आ जाएगा 34। थोड़ा सा इसे मैं मिटा दे रही हूँ, यहाँ से आ जाएगा 34। तो जो आया है संचयी ब्रह्मवार्ता का सबसे लास्ट वाला होता है, यही n/2 किया जाता है माध्यिका निकालने के लिए। जब माध्यिका निकालना हो तो उसके लिए यहाँ पर n/2 किया जाता है, और n बराबर जैसा कि आया है 34, तो 34/2 कर लेंगे। तो 34/2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 17, 17 अब चेक कर लेंगे। तो संचयी ब्रह्मवार्ता के बीच में यहाँ पर 17 आ जाएगा, 24 और 16 के बीच, 24 और 16 के बीच आ जाएगा। तो हमें 24 और 16 के बीच वाले यहाँ पर सिर्फ हमें वर्ग से, यानी जो x का वैल्यू है उससे मतलब होता है। तो यहाँ पर कहीं 8 और इसका नेक्स्ट वाला लेना होता है, यहाँ 6 आएगा, इसके बीच जो कि आ जाएगा ये, जो कि 6 के पास आ रहा है। तो हमें ये वाला ना लेकर वैल्यू x का, ये वाला वैल्यू वर्ग ना लेकर नेक्स्ट वाला लेना होता है, यानी यहाँ से हमें लेना होगा 8 को। तो 8 जो कि मीडियन निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर भी 8, तो मीडियन यहाँ से जो कि 8 निकल कर आ जाएगा माध्यिका। तो इसी तरह माध्यिका यदि निकालने को कहा जाए तो इसी तरह निकाला जा सकता है। गाइज, आज का ये क्लास आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।